दोस्तों नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा कपिस्तल न्यूज़ से। कपिस्तल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं आप लोगों को, दर्शकों हमारे पास हमारे चैनल पे बने रहना। हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई धर्म बदलते हैं। यीशु मसीह कौन है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, जो काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, शूट करते हैं लोग, और वहाँ पर मार पीट कभी कुछ मतलब इल्ज़ाम एलिगेशन लगाते हुए। तो दोस्तों यहाँ मसीह परिवार से मिलेंगे कि यहाँ क्या कुछ पूरा मामला है। यहाँ हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, इस धर्म में क्या कुछ पूरा मामला है। हम जानकारियाँ लेते, चलिए सर। नमस्कार सर। जैसे कि मसीह भाइयों के बारे में सुना है हम, बहुत मतलब कई बार देखते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई धर्म बदलते हैं या कुछ ऐसा क्या मतलब है। आपने परिचय दीजिए सर। सुनो, देखो सबसे पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार। जितने भी दर्शक ऑनलाइन मीडिया मुझे देख रही है, तो मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु के दास है और वो कोई किसी का धर्म नहीं बदलता है, वो सिर्फ जीवन बदलते हैं। हम है कि हम सिर्फ जो बीमार लोग हैं, दुखी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और जो जो कर्जे में दबे हुए हैं, जो बीमार हैं और जो परेशानियों में हैं और जिनके घर में आर्थिक स्थिति भी खराब है, मतलब कि उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई ना कोई परमेश्वर इनके लिए इंतजाम करे। जी देखो, धर्म बदलना कई प्रकार से होता है। धर्म हम नहीं बदलते हैं। धर्म वो जो अपने इस टाइम क्या है कि वो लोग खुद बोल के धर्म चेंज करवाते हैं उनका। धर्म बदलना क्या होता है कि मेरा नाम अमित कुमार है, तो मेरा नाम डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में अमित कुमार ही रहेगा। मैं कोई अमित मसीह नहीं बन जाऊंगा जब तक मैं डीसी के जाके ना लेटर दे दूँ, डीसी के जाके ना बोल दूँ कि भाई मेरा धर्म चेंज करो, क्योंकि हैप्पी डेविड देना पड़ता है कोर्ट में जाके, तो तब जाके हमारा धर्म चेंज होता है। ऐसे भी किसी भी विश्वासी का मैं एफिडेविट नहीं जमा करवाते कहीं भी कि भाई हम धर्म बदलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह कोई ऐसे जात नहीं बदलता है किसी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जीवन बदलता है। तो सर, जैसे कि मैं आपसे सवाल करना चाहेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हूँ कि आप जैसे कि आपको भी किसी ने बताया होगा, आप किस तरह इस लाइन में आए, कब से आए, क्या योजना रही आपकी यहाँ आने की? यस, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। और ये नहीं है कि मैं सभी धर्मों में जाता हूँ, मतलब जाता था, पहले भी जाता था, लेकिन अभी सेवा में आने के बाद टाइम नहीं लगता, हम जाते नहीं। मतलब कि पहले मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। मेरे पास्टर सतीश कुमार थे जी, जो अब प्रभु के पास चले गए। वो रात को किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो एक दिन एक्सीडेंट हो गया उसका रात को, तो वहीं पर मर गए। उसकी 2 लड़कियां थी। तो उसके बाद मैं 8-9 साल अकेला ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऊपर था ही नहीं। मैं मंदिरों में जाता था, गुरुद्वारों में जाता था, चर्चों में भी जाता, सब जगह जाता था मैं। जैसे कि सब जगह जाकर, जैसे कि आपने बोला कि सभी जगह जाता हूँ, सभी धर्मों में जाता हूँ, यस यस तो सभी जगह से ऐसा क्या हट के मिला आपको? यस, लेकिन मैं जा तो रहा था सब जगह पे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिरकार जा क्यों रहा हूँ। क्योंकि हम कहीं पर जाते तो हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें इतने समय से हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं भक्ति। तो एक दिन मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए चुना है। तो मैं सिगरेट पीने लगा था, हालांकि मैं सब जगह पर जाता था। तो एक दिन मैंने निर्णय लिया कि आज मैं इस चर्च दिखा मैंने पहली बार, तो मैंने देखा कि आज मैं निर्णय लूँगा कि आज के बाद मैं ये सिगरेट नहीं पीऊँगा, छोड़ दूँगा। तो उस टाइम तो कोशिश किया, उस टाइम तो नहीं छूटी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तब भी नहीं छूटी। तीसरी बार फिर मैंने प्रभु को प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना करते हैं मसीह लोग। तो ऐसे मतलब फिर बाहर गया, फिर दुकान पे, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ सिगरेट में। जैसे ही मैं दुकान की तरफ गया, मेरी उल्टियाँ लगना शुरू हो गई। तो उसके बाद प्रभु ने मुझे चुन लिया और मैं रेलवे में नौकरी करता था। पहले मेरी अप्रेंटिस लगी, उसके बाद मुझे वहीं पर रख लिया गया। टेक्नीशियन एशियाई की पोस्ट पे था। तो प्रभु ने बोला कि बेटा छोड़ दे इस नौकरी को, क्योंकि अब तेरे लिए ये नौकरी नहीं है, मैं तुझे मेरी नौकरी दूंगा। तो इसलिए मैं अब सेवा में आ गया। अब मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। जो लोग बीमार है, दुखी है, परेशानियों में, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते वैसे आप जैसे कि सुनने में आता है कि
आपके मसीह परिवार से जैसे कि लोग तो पूजा पाठ सभी करते हैं, सुनने में आता है, यस यस अपने लिए करते हैं, यस अपने घर के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं करते। यस यस ठीक है, लेकिन आपके जो मसीह परिवार हैं वो मैंने सुनने में आया है कि अपने लिए तो करते ही हैं लेकिन पूरी सृष्टि के लिए करते हैं। आप यस उसके यस बारे में देखो, क्या इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, यूहन्ना जब हम 3:16 हमारे बाइबल में एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र में दे दिया ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं, चर्च में क्यों जा रहे हैं, गुरुद्वारों में क्यों जा रहे हैं, अनंत जीवन के बारे में कोई पता ही नहीं है। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए क्योंकि इसमें जैसे कि हम वचन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा न दे परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, न कि क्योंकि संसार के लोग हैं संसार के अनुसार चल रहे हैं और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उद्धार क्या होता है, अनंत जीवन क्या होता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद मर के जिंदा हो गया तो उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया, तो हम भी एक दिन मरे हुए में से जीवित हो जाएंगे, हम एक दिन मर जाएंगे, हमारे पापों के लिए दंडवित किए जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने होंगे। जैसे यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ हम भी एक दिन मर के जिंदा हो जाएंगे, ऐसे हमारा विश्वास है और हम इसी के अनुसार मैंने विश्वास किया और उद्धार प्राप्त करने के लिए मैंने यीशु मसीह को चुना। तो जैसे कि जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग कंप्लेंट कर देते हैं ऐसे मसीह भाइयों के लिए, यस यस कंप्लेंट कर देते हैं, कहते हैं कि वो फलाना मतलब ये धर्म बदल दिया ये। तो यहाँ पर निचोड़ निकल के आता है कि जैसे कि उन्होंने किसी ने भी कहा भाई धर्म बदलते हैं, यस तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी समझ ही नहीं है। देखो, धर्म कोई किसी का नहीं बदलता है, वो जीवन बदलते हैं। क्योंकि धर्म बदलना तो देखो इंसान का काम है, परमेश्वर का काम है जीवन बदलना। धर्म तो इंसान ही बदलेगा ना, और धर्म कैसे बदला जाएगा जब तक उसके कागज में नहीं बदला जाए तब तक, क्योंकि वो हिंदू है, हिंदू में पैदा हुआ है तो वो हिंदू ही रहेगा। जब तक वो डॉक्यूमेंटली तौर पे वो क्रिश्चियन ना बन जाए तब तक उसका कोई धर्म नहीं बदला गया। हाँ, उसने आस्था रखी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने गुरु अपनाया। संविधान के अनुसार हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी गुरु को अपना सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया को पता है, सभी को पता है कि परमेश्वर एक है, खुदा एक है, Yes. और वही पूरी सृष्टि को बचाने वाला है, पूरी सृष्टि को रचने वाला है, फिर भी लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं। उसके बारे में क्या देखो, परमेश्वर एक आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। आज अगर हम गाली दे रहे हैं, हम अपने भाई को गाली दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को गाली, हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं, हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, तो कहाँ गया वो परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर तो एक आत्मा है और वो है पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, एक आत्मा के रूप में धरती पर आए। परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा धरती पर इंसान के रूप में, ताकि वह जो दलित लोग हैं, जो बुरे मतलब कि बुरे बर्ताव में, बुरे विचारधारा के लोगों से आजादी पा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए, अनंत जीवन देने के लिए आए, पापों को क्षमा करने के लिए आए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, प्रभु यीशु मसीह आपका कोई धर्म जात नहीं चेंज करेगा, वो जीवन बदल देगा। जो उसके पास आएगा, आप पहले चोरी करते थे, लड़ाई करते थे, ईर्ष्या करते थे, नशे में थे, तो सच में उनसे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। आज आप पापी के पास में नहीं जा सकते, लेकिन एक यीशु मसीह, एक परमेश्वर आपके पास आ सकता है। आप एक पापी से प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन एक यीशु मसीह ने एक पापी से प्रेम किया। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे पापी थे, चुंगी लेने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। तो ऐसे ही आज भी हम लोग भी प्रेम करते हैं सभी से। ऐसा नहीं है कि हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, हमारा विश्वास है सब जगह पे, लेकिन हम एक परमेश्वर को जानते हैं, एक आत्मा को जानते हैं, वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्योंकि जब पवित्र जीवन है, आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, तो क्यों बनाया? उसने इसलिए बनाया कि ये मेरी महिमा कर सके। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तुम इस एक पेड़ का फल न खाना, तो क्या हुआ, उस हवा ने अपने पति को भी खिला दिया वो पेड़ का फल तोड़ के। तो आज उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया, इसलिए वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं रहा, वो पाप का आत्मा बन गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, इसलिए अभिषेक किया कि हम पापी लोगों को छुटकारा दे सके। जी, तो आप देख रहे हैं दर्शकों, सबने सुना, अब लाइव देख रहे हैं कि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस परमेश्वर के बारे में बताया कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि परमेश्वर एक है, खुदा एक है,
जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। तो आइए दर्शकों, इन्होंने भी आपकी इनके साथ है आपके। यस यस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया और सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, एक धर्म बदलने का कोई यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इनसे पूछिए कि क्या इनका धर्म चेंज किया गया है, क्या इनका नाम आगे क्या इनसे कुछ लिया गया है, पूछिएगा इनसे। पूछते हैं। ये भी विश्वास है किया इन्होंने यीशु मसीह पर। नमस्कार सर, जैसे कि आप यीशु मसीह को मानते हो, तो क्या कुछ लगा आपको, धर्म बदलते हैं? नहीं, धर्म नहीं, अपने आप को बदलना पड़ता है। अपने आप को बदलना पड़ता है, मतलब पाप कर्मों से, जुल्मों से, गलत कामों से यीशु मसीह बचाता है, हाँ, यस, इसलिए बदलते हैं। यस। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपने सर के साथ आने वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, धर्म बदलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार हमें गलतफहमियां होती हैं, खुद को नहीं समझ पाते लोग और धर्म पे उंगली उठाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।